कतर वर्क वीजा का प्रोसेस क्या है इंडियन लोगों के लिए, ये सवाल बहुत ऐसे लोग कर रहे हैं। आज के वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि कतर वर्क वीजा का प्रोसेस क्या है इंडियन लोगों के लिए। मेरे भाई, इंडियन ही नहीं बल्कि आप देखेंगे सुनेंगे जो मैं बताने वाला हूँ, किसी भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, चाहे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, कहीं का भी है, तो आपका सेम प्रोसेस है। चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले ये समझिए कि वर्क वीजा का मतलब क्या होता है। वर्क वीजा का मतलब होता है कि आप किसी कंपनी में जा करके अगर काम करने वाले हैं, कंपनी आपको वर्क वीजा देगी, तभी जा करके आप काम कर सकते हैं। और वर्क वीजा का प्रोसेस ये है कि सबसे पहले आपको किसी कंपनी में या इंटरव्यू देना पड़ेगा या आपका सीवी सिलेक्शन होगा। सीवी सिलेक्शन का मतलब होता है कि आपका पूरा बायोडाटा जो रहता है रेडी करके कंपनी के पास में भेजा जाता है और कंपनी आपसे बात न करके सिर्फ आपका डॉक्यूमेंट्स, आपका सीवी दे करके आपको वीजा का प्रोसेस करती है। ठीक है ना। दूसरा होता है कि आप कंपनी में इंटरव्यू देंगे। बहुत ऐसा होता है दिल्ली, मुंबई या आपके शहर में भी हर कंट्री का रिक्वायरमेंट्स आता रहता है, जॉब वैकेंसी आता रहता है। मान के चलिए कतर का आपने इंटरव्यू दिया और कतर का इंटरव्यू होने के बाद आपका इंटरव्यू होगा, आपने इंटरव्यू दिया, आपका सिलेक्शन हो गया, यानी कि आप कंपनी वाले ने आया इंटरव्यूअर और आपको सेलेक्टेड कर लिया, यानी कि कंपनी रेडी हो गया कि हाँ आप काबिल हैं हमारे कंपनी में आ करके ये काम करने के लिए। उसके बाद से आपका क्यूवीसी मेडिकल होता है। क्यूवीसी कतर वीजा सेंटर में जा करके आपको मेडिकल कराना पड़ता है और क्यूवीसी के लिए जो पैसा लगता है अराउंड 11,000 कुछ रुपया लगता है। और वो पैसा आपका जो कंपनी है, वो पैसा आपकी कंपनी पे करती है। कंपनी पे करने के बाद आपको क्यूवीसी के अपॉइंटमेंट देगी, आपको जा करके क्यूवीसी मेडिकल कराना है। क्यूवीसी मेडिकल का मतलब होता है कि आपका हेल्थ का चेकअप होगा कतर वीजा सेंटर में, बायोमेट्रिक होगा। ये सारे प्रोसेस करने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा मेडिकल का, वो मेडिकल सेंटर वाला यानी कि कतर वीजा सेंटर वाला वो डायरेक्ट आपके एम्प्लॉयर के पास में उसका रिजल्ट भेज देता है। उसके बाद से जो वीजा का पैसा रहता है, वो वीजा का पैसा कंपनी मिनिस्ट्री में पे करती है। उसके बाद से आपका वीजा निकल जाता है, प्रिंट हो जाता है। क्यूबीसी मेडिकल का अपॉइंटमेंट आपका कैसे बुक किया जाता है उसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देगा। या रिशेड्यूल कैसे करना है उसका भी मैंने वीडियो बनाया है, मेरे चैनल पर जाकर के देखेंगे आपको मिल जाएगा। यही प्रोसेस है। सबसे पहले कंपनी में आपको सिलेक्शन होगा, उसके बाद से आपका क्यूबीसी मेडिकल होता है। क्यूबीसी कौन निकालता है अपॉइंटमेंट? कंपनी। कंपनी ही क्यूबीसी का पैसा पे करती है, लेकिन जनरली अपने यहाँ देखेंगे, इंडिया में देखेंगे तो क्यूबीसी मेडिकल का पैसा एजेंट या ऑफिस वाले कैंडिडेट से ले लेते हैं। लेकिन आप क्यूबीसी का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के देखेंगे तो कम वहां पर डायरेक्टली मेंशन किया गया है नोट में कि क्यूबीसी के जो फीस होता है वो एम्प्लॉयर पे करता है। एम्प्लॉयर किसको बोलते हैं? कंपनी को बोलते हैं। हम लोग क्या है, कंपनी में जाकर काम करते हैं तो एम्प्लॉय है, तो कंपनी ने ही पे करती है। सबसे पहले आपका वीजा नंबर जनरेट हो जाता है। वीजा नंबर जब आपके पास रहेगा तब जाकर के आपको अपॉइंटमेंट बुक करना होता है। तो ये सब काम कंपनी करती है और कंपनी ही पैसा देती है। तो सिलेक्शन, क्यूबीसी मेडिकल, मेडिकल रिपोर्ट फिटनेस होने के बाद मेडिकल रिपोर्ट किसके पास जाएगा? कंपनी के पास जाएगा। और कंपनी के पास जब मेडिकल रिपोर्ट फिट मिल जाएगा फिर मिनिस्ट्री में वो पैसा पे करती है वीजा का। उसके बाद से आपका वीजा प्रिंट हो जाता है। अगर आपका वीजा प्रिंट नहीं हो रहा है तब आपका वीजा अभी तक नहीं है, क्योंकि पैसा आपका जमा नहीं हुआ है। इसके ऊपर मैंने पूरा प्रोसेस का वीडियो बनाया है कि वीजा आपका रेडी टू यूज बता रहा है, इसका मतलब क्या होगा, वीजा प्रिंट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा। उसका भी लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आप जाकर चैनल पर देखेंगे आपको मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरा भाई सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे वीजा का प्रोसेस है इंडियन लोगों के लिए, ये इंडियन हो या किसी भी देश के हो। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।